माँ सबसे बेहतर जानती है। 2 शादीशुदा। इस भयानक खबर पर हीथर की त्योरियां चढ़ गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस खबर से दुखी हो या खुश। एक तरफ वह आखिरकार एडगर से शादी करने की अपनी सारी कोशिशें छोड़ सकती थी, लेकिन दूसरी तरफ उस आदमी को छोड़ना दिल तोड़ने वाला था, जिसका ध्यान अपनी ओर खींचने की वह बेतहाशा कोशिश कर रही थी। जैसा उसने सोचा था, वो एडगर की पत्नी नहीं बन पाएगी। तुमने जरूर ठीक से नहीं सुना होगा। हो ही नहीं सकता कि एडगर ने शादी कर ली हो। उसने कसम खाई थी कि वह शादी नहीं करेगा, और अगर उसने अपना मन बदल भी लिया होता तो तुम सोच भी सकते हो कि वो अपने माता पिता को जरूर बुलाता। यह जरूर झूठ है। प्रिसिला ने दूत की ओर देखा कि वह इसे झूठ बता दे। मेरे पास झूठ लाने के लिए मैं तुम्हारा सिर कलम करवा सकती हूं। उसका मन तो कर रहा था कि उसका सिर इसलिए कलम करवा दे क्योंकि उसने उसके दिन को और ज्यादा बर्बाद कर दिया था, जितना कि वह पहले से ही था। यह सच है कि आपके बेटे ने शादी कर ली है। इसकी खबर अखबारों में छप चुकी है और अब तक लॉकवुड के पूरे शहर को इसके बारे में पता चल गया होगा। दूत को अपनी बात के सबूत के तौर पर एक अखबार न लाने का अफसोस हुआ। वह सिर्फ एक झूठ बोलने के लिए इतनी दूर बिना कुछ खाए पिए घोड़ा दौड़ा कर नहीं आता। मिसेज कॉलिंस। हीथर अचानक अपनी सीट से प्रिसिला की मदद के लिए खड़ी हो गई, क्योंकि वह महिला ऐसी लग रही थी जैसे किसी भी पल बेहोश हो सकती है। सांस लीजिए। उसने कागज का पंखा उठाया जिसे प्रिसिला कुछ पल पहले इस्तेमाल कर रही थी, और उसे ठंडा करने के लिए हवा करने लगी। इस सब के पीछे जरूर कोई वाजिब वजह होगी। वाजिब वजह? मेरे बेटे के अचानक शादी कर लेने और अपने माता पिता को बताए बिना ऐसा करने की क्या वजह हो सकती है? उसने मेरे मुंह पर कसम खाई थी कि वह कभी शादी नहीं करेगा, और यह साबित करने की मेरी सारी कोशिशों को खारिज कर दिया था कि उसे एक पत्नी की जरूरत क्यों है। और अब उसने शादी कर ली। शायद उसे प्यार हो गया हो, हीथर ने एकमात्र दूसरी वजह बताते हुए जवाब दिया। उसे नहीं लगता था कि कोई एडगर को ब्लैकमेल करके शादी के लिए मजबूर कर सकता है। उसकी अपनी माँ ने कोशिश की थी और हर बार नाकाम रही थी। एडगर का प्यार में पड़ना ही एकमात्र चीज थी जो वह उसकी अचानक शादी के बारे में सोच सकती थी। उसे जरूर कोई ऐसा मिल गया होगा जिसे वह जाने नहीं देना चाहता, उसने सोचा। बकवास। प्रिसिला हीथर से असहमत थी। मैं अपने बेटे को इतनी अच्छी तरह जानती हूं कि मुझे पता है उसे प्यार नहीं हुआ। वह सिर्फ अपने काम में डूबा रहता है और शायद ही कभी दूसरों से घुलता मिलता है। आखिर उसे किसी से प्यार करने का समय कब मिला होगा? वह कौन है जिससे उसने शादी की है? उसने दूत की ओर देखा, उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। प्रिसिला को डर था कि जब वह आसपास नहीं थी तो एडगर ने किस तरह की औरत चुनी होगी। क्या होगा अगर वह बिना किसी खानदान की औरत हो? मैंने चर्च में किसी से बात की थी और उन्होंने कहा कि उस युवती ने एक नकाब पहना हुआ था जो उसके आधे चेहरे को ढके हुए था। उस युवा जोड़े और पादरी के बीच की बातचीत सुनने के बाद। अरे, जल्दी बोलो, प्रिसिला चिल्लाई, क्योंकि दूत उसे फालतू की जानकारी दे रहा था, जबकि वह केवल अपनी बहू का नाम सुनना चाहती थी। उसका नाम क्या है? एलेसेंड्रा बैरेट उसकी पत्नी है। वह बैरन डेसमंड बैरेट की बेटी है। मुझे स्वर्गीय बैरन कहना चाहिए क्योंकि मैं अफवाहें सुन रहा हूं कि कल रात उनकी हत्या कर दी गई थी। मुझे अभी तक इस बारे में पक्का नहीं पता। एलेसेंड्रा बैरेट? मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना। हीथर ने नाम के साथ एक चेहरा याद करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी ध्यान में नहीं आया। उसे यह भी नहीं पता था कि बैरन कैसा दिखता था। डेसमंड बैरेट। प्रिसिला ने नाम दोहराया। मैं उसकी पत्नी कैटरीना और उनकी बेटी केट से मिली हूं। मुझे पता है कि उसकी एक बड़ी बेटी थी जिसके बारे में वे कहते हैं कि वह। उसके शब्द हवा में खो गए जब उसे ठीक ठीक पता चला कि एडगर ने किससे शादी की थी। उसने उस शापित लड़की से शादी की। अब मुझे यकीन है कि यह सब एक बड़ा झूठ है। एडगर कभी भी। प्रिसिला ने खुद को रोका क्योंकि यह कुछ ऐसा था जो एडगर उसे गुस्सा दिलाने के लिए कर सकता था। मैं अपने बेटे को इस रिश्ते का हिस्सा नहीं बनने दूंगी। एलेसेंड्रा बैरेट कॉलिंस नाम रखने के लायक नहीं है। अब कुछ नहीं किया जा सकता जब एडगर की शादी हो चुकी है। वह जिद्दी है और सिर्फ इसलिए अपनी शादी नहीं तोड़ेगा क्योंकि आप ऐसा चाहती हैं।
हमें बस उन्हें बधाई देनी चाहिए। अब हमें आगे बढ़ने का समय आ गया है, हीथर ने कहा। प्रिसिला ने हीथर के हाथ से पंखा छीनकर दूर फेंक दिया। वह चाहती थी कि काश हीथर ने एडगर के मामले में और दृढ़ संकल्प दिखाया होता, तो वे आज इस मुश्किल स्थिति में नहीं होते। मैं एडगर को नियंत्रित नहीं कर सकती, लेकिन मैं निश्चित रूप से इस एलेसेंड्रा बैरेट से छुटकारा पा सकती हूं। मैं ऐसा कुछ करूंगी कि वह भाग जाए। हिम्मत मत हारो, हीथर। तुम्हारा समय अभी बीता नहीं है। प्रिसिला ने अपना संयम वापस पा लिया क्योंकि उसे विश्वास था कि उसे चिंता करने की कोई बात नहीं है। एलेसेंड्रा जितनी जल्दी आई थी, उतनी ही जल्दी चली जाएगी। एडगर को नहीं पता था कि पत्नी खोजने के मामले में उसके लिए सबसे अच्छा क्या है। उसे खुश होना चाहिए कि उसकी एक ऐसी माँ है जो जानती है कि उसे क्या चाहिए। मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, प्रिसिला ने दूत को आदेश दिया। वह उसके लिए बुरी खबर के सिवा कुछ नहीं लाया था और वह अब उसके कपड़े भी नहीं देख सकती थी। मैं तुम्हारी माँ को एक सूचना भेजूंगी कि हम तीनों छुट्टियां मनाने के लिए लॉकवुड लौट रहे हैं। मैं तुम्हें अपनी बहू बनाने की उम्मीद नहीं छोड़ूंगी और मुझे यकीन है कि तुम्हारी माँ भी हार नहीं मानना चाहेगी। प्रिसिला ने धीरे से अपना हाथ हीथर के चेहरे के दोनों ओर रखा। डचेस बनना तुम्हारी पहुंच में है। अपनी मेहनत को बर्बाद मत होने दो। तुम मुझे गर्व महसूस कराओगी, है ना? हीथर हार मान लेना चाहती थी, लेकिन जानती थी कि अगर प्रिसिला उसे नापसंद करने लगी और फिर उसकी माँ से दूरी बना ली तो इसका अंजाम उसके लिए अच्छा नहीं होगा। जिस दायरे में वह थी, उससे बाहर निकाले जाने से बेहतर था कि वह अपनी खुशी भूल जाए और वही करे जो प्रिसिला चाहती थी। उसने देखा था कि प्रिसिला की बुरी सूची में होना कैसा होता है और वह इसका कोई हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसकी माँ को प्रिसिला के दायरे से बाहर कर दिया जाए। मैं करूंगी, हीथर ने अपने अंदर की भावनाओं को दबाते हुए सिर हिलाया। मैं आपको गर्व महसूस कराऊंगी। बहुत बढ़िया। मैं हमेशा तुम पर भरोसा कर सकती हूं। घर वापस जाओ और हमारी यात्रा के लिए पैकिंग शुरू करो। मैं इस भयानक शहर में एक और पल बर्बाद नहीं कर सकती, जबकि मेरे बेटे के साथ ऐसी पत्नी है। अब जाओ, प्रिसिला ने हीथर को भगा दिया क्योंकि अभी के लिए उसकी जरूरत नहीं थी। अलविदा मिसेज कॉलिंस, हीथर ने झुककर प्रणाम किया और फिर जैसा कहा गया था, चली गई। उसने उम्मीद की कि एडगर अपनी माँ की चालों को जल्दी ही रोक देगा ताकि वह आगे बढ़ सके और अपना पति ढूंढ सके। मुझे अपने पिता से बात करनी चाहिए कि मैं कितना घुटन महसूस कर रही हूं, उसने सोचा। दूसरी ओर, प्रिसिला अपनी लॉकवुड वापसी की यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जैसे ही नौकर उसका सामान पैक कर लेंगे, वे निकल जाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसका पति समय पर घर लौटकर उसके साथ आएगा या उसे रोकने की कोशिश करेगा। वह रात तक एडगर से मिलने जा रही थी और उस बेतुकी शादी को खत्म करने वाली थी जिसमें उसने खुद को डाल लिया था। प्रिसिला ने वह पंखा उठाया जो उसने हीथर के हाथ से झटक दिया था और फिर से खुद को हवा करने लगी। अंत में खड़े होने से पहले उसने एक बार फिर व्हाइट टाउन की जमीन को चारों ओर देखा। मैं इस भयानक जगह पर वापस नहीं आ रही हूं, उसने अपना मन बना लिया। उसकी जगह अपने बेटे के पास कहीं होनी चाहिए थी ताकि जब भी वह इस शादी जैसे बुरे फैसले लेने वाला हो तो वह उसकी मदद कर सके। वह तब तक खुश नहीं होगी जब तक एडगर उसकी पसंद की औरत से शादी नहीं कर लेता और फिर उसे वे पोते पोतियां देना शुरू नहीं कर देता जिनकी वह इच्छा रखती थी। तब भी वह फिर कभी लॉकवुड नहीं छोड़ेगी। वह लॉकवुड में पैदा हुई थी और वहीं मरना उसकी किस्मत में था। रात होने तक वहां पहुंचने के लिए दृढ़ संकल्पित, प्रिसिला ने अपनी पोशाक को मुट्ठी में पकड़ लिया ताकि वह फर्श पर न घिसटे और जाने की तैयारी शुरू करने के लिए तेजी से अंदर चली गई। फ्रेडरिक। फ्रेडरिक कहाँ है? उसने बटलर को आवाज दी। उसे इसी क्षण मेरे कमरे में भेजो। मिसेज कॉलिंस, मैं यहीं था, बटलर उस दिशा से प्रकट हुआ जिसके विपरीत प्रिसिला भाग रही थी। मैं कैसे मदद कर सकता हूं? नौकरों को एक गाड़ी तैयार करने के लिए इकट्ठा करो। मेरी दासियों से कहो कि वे मेरी पोशाकें और अन्य जरूरी सामान निकालें जो 1 महीने तक चल सके। मेरे जाने के बाद, मैं चाहती हूं कि तुम मेरा बाकी सामान पैक करना शुरू कर दो और उसे लॉकवुड भेज दो। लॉकवुड पहुंचने के बाद मैं अपने पते के साथ एक पत्र भेजूंगी।
समझे? प्रिसिला बटलर से बात करने के लिए नहीं रुकी और अपने शयन कक्ष की ओर चलती रही। क्या लॉकवुड में छोटे मालिक एडगर के साथ कुछ गलत हुआ है? क्या मुझे मिस्टर कॉलिंस को सूचना भेजनी चाहिए? फ्रेडरिक ने पूछा। उसने कई बार मिस्टर कॉलिंस को यह कहते सुना था कि वे उनकी अनुमति के बिना कभी लॉकवुड नहीं लौटेंगे, लेकिन प्रिसिला इतनी जल्दी में चल रही थी जैसे कुछ भयानक हो गया हो। मैं अपने बेटे को बचाने जा रही हूं, प्रिसिला ने घोषणा की।